कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करूँगा कि जो अपन ने 76वीं गाथा तक पढ़ा है वहाँ तक इसे अपन पूरा करेंगे। देखो 51वें छंद में एकदम ऊपर ये कहा था ना कि सहज जानना, सहज जानते रहना, यही आत्मा का स्वभाव है, यही धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म है। तो फिर ये समाज लोगों को कहते हैं, ये प्रश्न होता है कि किसको जाने, ये तो नक्की करना ही पड़ेगा ना। माने इतनी असहजता तो हमारे जीवन में आएगी ही। लेकिन आत्मा का ध्यान करो तो पर से उपयोग को हटाकर अपने आत्मा में तो उपयोग को ले ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ करना पड़ेगा और किए बिना धर्म नहीं होगा। ये इसके दिमाग में बहुत गहराई से जमा हुआ है। आज बहुत खतरनाक बात मैं कह रहा हूँ, हम सब लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सबको ये कहते आए हैं कि सारे जगत से उपयोग हटाकर अपने आत्मा पर ले जाओ और उसमें ही जम जाओ, उसमें ही रम जाओ। इसमें किसी को शंका है? मैं किसी दूसरे पर नहीं टाल रहा हूँ, मैं खुद भी कहता रहा हूँ, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। यदि ये गलत बात है, ये मैं कह रहा हूँ आज, तो समझ लो मैं अपनी गलती बता रहा। तुम उसे अपनी गलती मत समझना, और निकल जाए तुम्हारी तो तुम्हारी गलती निकल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। देखो क्या कहा है, प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है। ये तो बहुत अच्छाई से अपन ने परिचमक सूत्र के आधार पर बहुत व्याख्यानों में स्पष्ट कर ली है ना। नहीं, और ज्ञान और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना, ये खतरनाक बात है। अब हम कहते हैं वहाँ से हटा के आत्मा पे ले जाओ, अब ये नहीं कह रहे, शांति थी। मैं खुद ही खोद के तुम्हें निकाल के बता रहा हूँ कि अब तक हमारी खुद की कथनी से अलग हट के कुछ बात है। इस पर गंभीरता से विचार कर लेना, ऐसे ही सहज भाव से स्वीकार मत कर लेना। इसे तुम अपनी बनाकर स्वीकार करना। गले उतरे जचे तो स्वीकार करना, नहीं जचे तो अपना निर्णय करना, जो भी आपको करना है। देखो, प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है, और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना। अब वो जो ज्ञेय निश्चित है बस उसमें ही तुम स्थिर हो जाओ, ये कह रहे। ये नहीं कह रहे कि वहाँ से हटा के अपने आत्मा पे लाओ। कमल जी ख्याल में आ रही ना बात? सोचना इस पे। और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना, शांत भाव से, अरे एकदम शांत भाव से उसमें ही जम जाना, एकदम स्थिर हो जाना। पर उसमें ही जम जाओ, घबरा होने का। अभी तो मैं अभी जगह तो पहुंचा नहीं हूँ, अभी एक बीच में स्टॉप है, यहाँ ठहर गया हूँ, कुछ नहीं। कारण ये है कि वो ज्ञेय तो नक्की है ज्ञान का, और उसे तो बदला नहीं जा सकता। ये महासिद्धांत अपन समझते आ रहे हैं। अब यदि हम ज्ञान उसे बदले बिना हमारा काम नहीं होगा, आत्मा पे आए बिना, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे हाथ में नहीं है। मुक्ति के मार्ग की डोरी हमारे हाथ से निकल छूट जाएगी। छूट जा क्या जाएगी, अभी तक आई नहीं है। ख्याल में नहीं क्या नई बात आ रही है। मैं अभी एक दफ़ा ये छंद पढ़ता हूँ और फिर तुमसे पूछता हूँ क्या नई बात आई है। प्रति समय का ज्ञेय ज्ञान का निश्चित ही है, और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना, शांत भाव से, अरे एकदम शांत भाव से उसमें ही जम जाना, एकदम स्थिर हो जाना। क्लियर बात है ना? इसमें कोई अर्थ नहीं। और कोई अपने माथे पे नहीं ले गए कि ये हमारी काट कर रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूँ, हम ही कहते रहे हैं ना, और हम अपने ही काट कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई कसाय भाव पैदा नहीं करना, इसको काट छांट के रूप में नहीं देखना। क्यों कि यदि इतना काम बाकी रखे हैं तो हमारी सहजता को ये भंग करेगा। क्योंकि इतना तो करना है ना कि ये जो हमको दुनिया भर की चीज़ें दिख रही हैं, जो भी हमारे ज्ञान का गेय बन रहा है, अरहंत भगवान भी हमारे ज्ञान का गेय बन रहे हैं अभय जी, तो वहाँ से हटाकर अपने आत्मा पर लाना पड़ेगा ना। तो एक काम तो हो गया जो हमारी सहजता को भंग करेगा, और ध्यान में पूर्ण सहज होना चाहिए। तुम तो हमें ये खोज का काम बता दिया कि पहले ये खोजो और फिर उसमें ये करो, तो आपको उस काम से मुक्ति दिला रहे हैं सुनील भाई। आप बहुत उपयोग को स्थिर लगा के सुनते हैं, और मैं तुम्हारी वाणी को सुनता रहता हूँ, अभी भी सुन रहा था, तो इससे मुझे उत्साह होता है, इसलिए थोड़ा याद करता हूँ। अब यह स्थिरता ध्यान कही जाती है भाई। अब कह उसी में स्थिर हो जाओ, कि तुम बदला बदली नहीं करो। क्यों? अभी तुम्हारे दिमाग में से निकाल दो कि इससे हमारा काम होने वाला नहीं है, हम अभी सही जगह पे नहीं पहुँचे। क्या द्रोणाचार्य कह रहे हैं अर्जुन से कि सामने कोई भी बिंदु नक्की हो, जो भी है, और उसको लक्ष्य बनाओ और अपने बाण को उसको भेजो। ये नहीं कि मैं इसको नहीं बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा, कुछ नहीं। ख्याल में आई ना? प्रति समय का गेय ज्ञान का निश्चित ही है, और ज्ञान का उसमें ही स्थिर हो जाना शांत भाव से। अरे एकदम शांत भाव से, कि इसमें से नहीं इसमें ले जाना, वो तो अशांत भाव है ना। उसमें ही जम जाना, एकदम स्थिर हो जाना, यह स्थिरता ही ध्यान कही जाती है भाई। समझे? माने फर्क क्या पड़ गया? बाकी और बात तो वैसी की वैसी है, लेकिन अभी हमारा जो तुम्हारे ज्ञान का गेय बन रहा है, बनने दो। उसमें से हटाने का धंधा भी तुम्हें नहीं करना है, कर ही नहीं सकते। ये महासत्य पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि नहीं, ये जिनवाणी में लिखा है कि नहीं, दिव्यध्वनि में आया है कि नहीं है। ये बात यदि परम सत्य है और पूज्य गुरुदेव की कृपा से अपन को पता चल गई है, तो अभी इसमें बदला बदली करनी है क्या? तो फिर एक धंधा शुरू हो गया, फिर उसमें ही क्यों, फिर इस पे नहीं, फिर इस पे नहीं, फिर इस पे नहीं, बहुत चक्कर खड़ा होगा। यह स्थिरता ही ध्यान कही जाती। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कहा था वो जो मुनिराज श्रावक सामायिक हम करें तो बीच में क्या करना, वो बात चल रही है। परमात्मा बीच में क्या करना, कुछ नहीं करना, इस माध्यम से ये बात बताई जा रही है। शांति जी समझ में आया? ये मेरा वाक्य। वो बीच में क्या करते हैं मुनिराज, क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है कि कुछ नहीं करना, ये करो। कुछ नहीं करना ये करें कि ज्ञान का गेय तो बदलना पड़ेगा ना अपने आत्मा को, कि नहीं, जो तुम्हारे क्षयोसम ज्ञान में जो भी गेय उस समय बनना है, तुम उसे ही बनने दो, उसे में ही स्थिर हो जाओ। कि तुम हो जाओगी, वो कह रहे, अरे हो जाओगी तो भाषा है, माने उसे जानने दो। तुम उसको बदला बदली का धंधा अपने माथे पे मत लो। क्या? इसकी महिमा अपार है पार, यह स्थिरता ही ध्यान कही जाती है भाई। इसकी ही महिमा अपार है, पार नहीं है। आप बोले इसमें वो क्या लग रहा है, कौन सी महिमा अपार है? तो कुछ नई बात है ना। क्या नई बात है वो बताओ जिन्हें।
हेलो हेलो। अभी तक हम इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि अपने ध्यान को, अपने उपयोग को आत्मा पर केंद्रित करना है, पर आज यह पता चल गया कि हमारे ज्ञान का ध्येय क्या है वह तो अनादिकाल पहले से नक्की है। तो हम उस ज्ञान को वहाँ कैसे ले जा सकते हैं? जो जानने में आने वाला है वही जानने में आएगा। इस बात की सहजता से स्वीकृति होगी। जो जानने का भार है उसे बदल तो हम सकते ही नहीं हैं। अब फिर बदलने की दिशा में सोचना, प्रयत्न करना, फिर गलत रास्ते पर चलना है ना। पर हम चले हैं ना। एक कहने में हमें शर्म क्यों आनी चाहिए? क्यों कि यदि नहीं चले होते गलत रास्ते पे तो वहाँ पहुँच गए होते ना सही जगह, है ना। नहीं पहुँचे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो कोई कुछ डिफेक्ट रहा है ना। तो बोझा लेकर के मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते हो। सम्मेद शिखर पर चढ़ना है तो वहाँ पर एक रूमाल का भी बोझा लगता है। चढ़ाई ऊपर चढ़ना है। अब तुम्हें मोक्ष में जाना है, इतने ऊपर चढ़ना है, तो तुम कुछ लेकर, कि हम लेकर क्या ले रहे हैं? हम तो कुछ नहीं ले रहे। कि ये ले रहे ना कि इसको नहीं जानूं, इसको जानूं, ये काम तुमने अपने माथे पे लिया ना, ये बोझा उतारो। क्या बोझा उतारने के लिए कह रहे हैं मनीष? मुझे ये नहीं कि तुम्हें ये बात स्वीकार है कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तुम तक पहुँच रही कि नहीं, बस मुझे इस बात का विकल्प है। यदि पहुँच गई तो फिर बाकी सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम्हारा निर्णय तुम्हें करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। यह है वचनातीत विकल्पातीत कही है, यह शब्दों में कही नहीं जा सकती भाई। क्या इसकी महिमा जो अपरंपार है वो महिमा की महिमा है। ये देखो समझा, यह स्थिरता ही ध्यान कही जाती है भाई, इसकी ही महिमा अपार है, पार नहीं है। यह है वचनातीत विकल्पातीत कही है, यह शब्दों में कही नहीं जा सकती भाई। देखो यह प्रयत्न से साध्य नहीं है, सहज साध्य है। जिस समय पे आत्मा पर उपयोग स्थिर होना अनिवार्य होगा मुक्ति के मार्ग में, तो वो स्वसमय में सहज आ जाएगा। अथवा वो अनादिकाल से वो ही हमारे ज्ञान का ज्ञेय बना उस समय का नक्की होगा। मैं तुझे उसमें कुछ करके नहीं लाना है अभय जी, वो है ना। यह प्रयत्न से साध्य नहीं है, सहज साध्य है। सहज साध्य ही इसे कहा है जिन शासन में। आगे भी तो सहज भाव में ही रहना है, यहाँ यत्न की आकुलता में क्यों रहते हो? बहुत मार्मिक बात है। मोक्ष में तुम रहोगे तो सहज भाव से रहोगे कि नहीं? वहाँ कैसे रहोगे? मोक्ष में रहने का क्या स्वरूप है, वो स्वरूप हमें समझना चाहिए। मोक्ष तत्व का स्वरूप समझ लो हम कि अनंत काल तक तुम्हें सहज रहना है। तो मोक्ष में अनंत काल तक सहज रहना है, तो मोक्ष मार्ग में असहज क्यों होते हो? क्योंकि मोक्ष का मार्ग भी सहज ही होगा। देखो आगे भी तो सहज भाव में ही रहना है, यहाँ यत्न की आकुलता में क्यों रहते हो? तुम्हारे यत्न में तो कुछ चलता नहीं है, बस तुम अगर उसकी आकुलता करते हो। हम तो तुम्हारी उस आकुलता को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आकुलता का मार्ग नहीं है जिन शासन है। ये जैन शासन आकुलता का मार्ग नहीं है। इसमें आकर भी क्यों तुम व्याकुल होते हो? अब तो इसमें आ गए हो, फिर भी यहाँ वो धंधा व्याकुलता का। व्याकुलता से बचने को इसमें आए हो, फिर भी क्यों इतने भारी व्याकुल होते हो? कल जो मैंने कहा था वो ये पढ़वाना चाहता था मैं, उसने पढ़ा था इससे आगे क्या।
तुम काय मोक्ष मार्ग में काय के लिए आए? मोक्ष में क्यों जाना चाहते हो? कि हम सुखी होना चाहते हैं, दुख मिट। तो आकुलता दुख है कि नहीं? वो निराकुलता सुख है। तो जहाँ तुम जाना चाहते हो निराकुलता में जाना चाहते हो ना, और यहाँ आकुलता कर रहे। निराकुलता का मार्ग आकुलता कैसे हो सकता है? देखो, आकुलता का मार्ग नहीं है जिन शासन है, इसमें आकर भी तुम क्यों व्याकुल होते हो? व्याकुलता से बचने को इसमें आए हो। इसमें मोक्ष मार्ग में आए काहे के लिए? मैं दुख से छूटने। ये दुनिया में जीव अनंत, सुख चाहें दुख चाहें भयवंत, है ना। इसलिए दुख को दूर करने वाली, सुख को करने वाली शिक्षा मैं देता हूँ। फिर भी क्यों इतने भारी व्याकुल होते हो? तो यहाँ आए तो इसमें व्याकुलता। ये तो निराकुलता का मार्ग है। देखो, ये बहुत मार्मिक छंद है मेरी दृष्टि में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं नमोकार मंत्र जैसा जाप करता हूँ इनका। मुक्ति में तो अनंत काल तक सहज रहोगे। रहना है कि मोक्ष में जाओगे तो सहज रहोगे कि वहाँ भी कुछ धंधा पानी करोगे? मुक्ति मार्ग में भी तुम क्यों व्याकुल होते हो? आकुलता व्याकुलता तो केवल दुखमय है। आकुलता दुख का ही नाम है। यह मुक्ति मार्ग में कैसे हो सकती है? मुक्ति और मुक्तिमग दोनों सुखमय हैं। सुखमय माने निराकुल हैं कोई। मोक्ष भी सुखमय है और मोक्ष मार्ग भी सुखमय है। मैंने अपन ने कल बताया था, चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग शुरू होता है तो निरंतर असंग गुणी सुख की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि होती है। वो मुक्ति का मार्ग है। अरे भगवान आत्मा भी आनंद स्वभावी, और अपना आत्मा तो ज्ञान आनंद स्वभावी है, आकुलता स्वभावी है ही नहीं। इसलिए क्या गजब बात है? कौन सी बात है? क्या छिन रहा है तेरे? जो तेरा स्वभाव नहीं है वो हम तुमसे आकुलता छोड़ने को कह रहे हैं। कहते हो तुम तो मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट कर रहे हो, हमने जितना धर्म किया है आज तक वो सब छुड़ा रहे हो। अरे हम तो आकुलता छुड़ा रहे। तुम उपवास मत करो हम कब कहते हैं? हम तो कहते हैं आकुलता मत करो। कि आकुलता के बिना तो होता ही नहीं है उपवास, तो मत करो। क्या? अरे ज्ञान का पिंड और सुख कंद आत्मा, अनंत गुणों का गोडावन भगवान आत्मा। अरे त्रिकाली ध्रुव है यह भगवान आत्मा, असंख्यात परदेशी अनादि अनंत आत्मा। इसके ही आश्रय से मुक्ति मार्ग पनपता, इसका दर्शन ज्ञान चरित मुक्ति मार्ग है। सीधा सरल है। मैं ज़्यादा व्याख्या इसमें उलझूंगा तो आगे जो वहाँ तक मुझे जाना 76 का तक वो नहीं जा पाऊँगा। देखो, ये नई नई परिभाषाएं। दर्शन ज्ञान चरण की पूर्णता मुक्ति है। ये पढ़ी थी कभी है? अब ज्ञान में तो आती है ना मनीष, सहज ख्याल में आ रही ना कि दर्शन ज्ञान चरित्र की पूर्ण हो जाए वो तो मुक्ति हो जाएगी बस। तो दर्शन ज्ञान चरणता की पूर्णता मुक्ति है। तो शांत निराकुल भाव निरंतर ही रहता है मुक्ति में। सहज भाव ही मुक्ति का सच्चा स्वरूप है। असहात जातो सदा अरे संसार रूप है। हम तुमको सहज रहने को कह रहे हैं, असहजता छोड़ने को कह रहे हैं। तो सहज माने मुक्ति और असहज माने संसार। तो संसार छोड़ने की बात कह रहे हैं। कौन सी मतलब गलत रास्ते पे आपको डाल रहे हैं? अब देखो, अब 7 तत्व की बात आती है सहज भाव से। अरे अशुद्धि तो आश्रव है, बंध रूप है। शुद्धि की उत्पत्ति को संवर कहते हैं।
अरशुद्धि की वृद्धि को निर्जरा तत्व है, अरशुद्धि की पूर्णता को मोक्ष का है। एक छंद में संबंध निर्जरा और मोक्ष तत्व आ गया है ना। अरे अशुद्धि तो आश्रवर बंध रूप है, शुद्धि की उत्पत्ति को संभर कहते हैं। अरशुद्धि की वृद्धि तो निर्जरा तत्व है, अरशुद्धि की पूर्णता को मोक्ष कहा है ना। आनंद का रस कंद ज्ञान का पिंड मोक्ष है। अब मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं। मैंने बताया परिभाषा और स्वरूप में क्या फर्क होता है। परिभाषा में तो अपन बता देंगे 8 कर्मों से रहित, और वो उसमें अव्याप्ति दोष नहीं है, अतिव्याप्ति दोष नहीं है, असंभव दोष नहीं है, और वो हो जाएगा मोक्ष की परिभाषा। ये स्वरूप है, कैसा है, जो हमारे मतलब की बात है। वो आनंद का रस कंद ज्ञान का पिंड मोक्ष है। अब वो ज्ञानानंद स्वभावी हो गया ना। परमात्मा में तुम्हारे ज्ञानाधिकार सुखाधिकार है। आनंद का रस कंद ज्ञान का पिंड मोक्ष है। अनंत वीर का धनी चंड पर चंड मोक्ष है। अरे अनंतानंत गुणों का पिंड मोक्ष है। शादी फिर भी रहे अनंतानंत काल तक। ये मोक्ष का स्वरूप बताया। अभी तुम्हें मोक्ष में जाना है तो स्वरूप समझना है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें वहाँ अनंत काल रहना पड़ेगा। बोलो, अभी आप यहाँ आते हो, हमें कितना ठहरोगे? कि बस 1 रात ठहरना। तो अरे आए हो तो 1-2 दिन ठहरो। अच्छा, अच्छे प्रवचन आ रहे हैं, सुनना। नहीं अभी समय नहीं है, बस 1 रात ठहरेंगे। 1 रात ठहरोगे, लेकिन ज़रा कमरा अच्छा होना चाहिए, वो नलमल ठीक है कि नहीं। फिर पता 1 रात को ठहरने के लिए कितनी मेनमेक करते हो। 1 रात को तो कहीं भी ठहर जाते। 1 रात को यहीं ठहर। कल मुझे बताया मेरी धर्मपत्नी ने कि वो दादाजी बैठे हैं ना पगड़ी वाले, कहाँ गए? अभी तो थे। अच्छा, पगड़ी उनने उतार ली है। कि उनने बताया कि यहाँ आते थे, इनकी पत्नी आती थी साथ में, और बाबू भाई हॉल में पड़े रहते थे और वहीं खाना माना बनाते थे, ये करते। अब मेरे को कोई ख्याल नहीं है, लेकिन उनको उनके संपर्क में उनकी धर्मपत्नी थी। अब वो निरंतर आपस में बहुत वात्सल्य भाव रखती थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा परिचय कर दिया। बोलो, पढ़े हैं कि आना है कि 4 दिन तो है बस, अभी 4 दिन में खत्म हो जाएगा प्रवचन। तो पढ़े कहीं पर, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम 1 घंटे को ठहरना चाहता है तो 50 तरह की चीज़ें देखता है। ये मुंबई वाले भी सुन रहे होंगे मेरी बात। तो यहाँ आते हैं तो होटल में, क्यों ठहरोगे होटल में? वो ठीक है, ज़रा ठीक रहता है दादा, ठीक रहता है। मोटानी जी मेरे मित्र थे, तो मैं उनसे भी कहता था, तो मुझे तो वो ये बता देते थे, मोटानी क्या नाम, विपुल, कि दादा ये मैं नहीं होटल में ठहरूंगा तो ये बच्चे आएंगे नहीं, फिर मुझे इन बच्चों को लाना है। अब बच्चे भी आकर के मोटानी जी नहीं है, फिर होटल में ही ठहरते। मैंने इन्हें समझाया कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमारे कमरे भी होटल जैसे ही बना दिए हैं, बढ़िया बना दिए हैं। अब यहाँ क्यों नहीं ठहरते हो? अब यहाँ ठहरो। मोक्ष में जाओगे ना तो अनंत काल तक रहोगे, इसके लिए बता रहा हूँ मैं। 1 दिन के लिए तो तुम इतनी बात ध्यान में रखते हो, और मोक्ष में अनंत काल रहना, तो उसका स्वरूप 1 लाइन में समझाते हैं तो आकुलता होने लगती है। हमने ना आनंद का रस कंद ज्ञान का पिंड मोक्ष है। अनंत वीर का धनी चंड पर चंड मोक्ष है। अरे अनंतानंत गुणों का पिंड मोक्ष है। शादी फिर भी रहे अनंतानंत काल तक। ये कई छंद तो कहा, क्यों? जहाँ अनंत काल तक हमें तुम्हें सबको रहना है। मैं ऐसा सब मानता हूँ कि आप सब लोग यहाँ बैठे हो, सब निकट भव हो, सबका संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है। किसी का 2 भव, किसी का 4 भव, बस खत्म।
ज़्यादा कोई संसार में रहने वाला नहीं है। और ऐसा मत समझना कि जो 5 भव में जाएंगे या 7 भव में जाएंगे तो वे बहुत देर तक रहेंगे, और जो 2 भव में जाएंगे वे जल्दी चले जाएंगे। जाके सर्वार्थ सिद्धि में फंस गए तो 33 सागर तक फंसे रहोगे, और यहाँ जल्दी पहले ही दूसरे स्वर्ग से निपट के आ गए तो सागर 2 सागर में निपट के आ जाओगे। कोई रस नहीं। धर्म कहना धर्मेंद्र जहाँ जाएंगे ठीक है, ऊपर जाएंगे तो ठीक है, नीचे जाएंगे तो ठीक है। हमें तो जो भी जहाँ रहना है वहाँ सहज भाव से स्वीकृत करना, उसमें मीन में एक नहीं निकालना है। इनको तो कहते हैं कि जो कुछ भी कह दो वे कुछ ना कुछ कहेंगे ही, कुछ ना कुछ ये दे दो, क्या तुम्हें क्या तनख्वाह देना है, बोलो तुम जो मुँह से कहोगे वो दे देंगे, सब हमारे 25,000 दे दो। अच्छा ठीक है। वो सोचता है कि गलती कर दी, 30 मेरे मुँह से निकल जाता तो 30 पक्के हो जाते। पछताता है क्यों? मुँह मांगी मिली और फिर भी पछतावा। वो कहते मोक्ष तो अनंत सुखमय है। देखो यह सब हो, देखो अनंत काल तक मोक्ष में रहोगी तो क्या करना पड़ेगा बताओ? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्यों नितिन भाई, आप चिंता मत करो, बम्बई वालों पे छोड़ दो, हम सब करेंगे। क्या करोगे तुम? थोड़ा परिग्रह क्या हो गया है और तुम अपने को भगवान समझने लग गए कि हम सब कर लेंगे। ये तो ये समझाते कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, जो होना है वो ही होगा। देखो यह सब होगा सहज, एकदम सहज समझ लो। है क्या? अब लोग अपने बच्चों के नाम सहज तो रखने लग गए हैं। कल मेरे पास 1-2 भाई आए कि ये मेरा बच्चा है, अभी 1 साल भर का हो गया है, दादा इसका नाम मैंने सहज रखा है। यहीं बैठे होंगे, समझ में ना? मतलब सहजता घुस रही है अंदर में। यह सब होगा सहज, एकदम सहज समझ लो। मुक्ति का तो मार्ग एकदम सहज सरल है। मनीष, मैं अपने अंदर की फीलिंग लिखी है, शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, ये अंदर की फीलिंग भी है ना? जब तक तुम ना हुए सहज तब तक ही समझो, तब तक गोते खाते रहना भवसागर में। बस असहजता संसार का मार्ग है। भवसागर में गोते खाना हो तो असहज रहना, और मोक्ष में जाना हो तो सहज हो जाना। तो कितनी बड़ी बात है। भवसागर में गोते खाना इष्ट नहीं हो। अभी मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे इसे पढ़वाने की इच्छा होती है, लेकिन मेरा गला जब तक ताकत है तो मुझे खुद पढ़ने की इच्छा होती है। भवसागर में गोते खाना इष्ट नहीं हो, सोच लो तो तुम सभी परिणमन को ही सहज समझ लो। सारा परिणमन, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ में तो आप कुछ बदला बदली हो सकती है और कोई में नहीं हो सकती है। ध्यान में तो हो सकती है, ज्ञान में तो हो सकती है, कोई नहीं हो सकती है। थोड़ा चेंज तो कर सकते हो, ये चेंज तो हो सकता है, वो चेंज तो हो सकता है, कि नहीं कुछ नहीं होगा चेंज फेंज। तुम्हें समझना है भवसागर में गोते खाना है तो तुम असहज रहो, और मुक्ति के मार्ग में जाना है तो सहज समझ लो। अरे आज तक कुछ भी असहज नहीं हुआ है। तू समझता है मैंने सब बदला बदली कर ली, कुछ नहीं हुआ तेरी कभी, सब सहज ही हुआ है। ये सब परम सत्य है। और ये बात आप लोगों को जिनवाणी से अभी तक ज्ञान में आई है कि नहीं आई है? पूज्य गुरुदेव ने इतना बताया, सब अपने विद्वान लोग बता रहे हैं, तो नक्की हो गया ना
इसमें कोई तर्क मर्क में नहीं देना चाहता, मुझे अपना समय खराब लगता है उसमें तर्क में। जो कुछ होता सभी सहज ही होता है। देखो ये बात जो मैं पंडित हुकुमचंद नहीं कह रहा है, पढ़ो इसका अगला छंद। 2400 तीर्थंकर का यह कथन समझ लो, 100 इंद्रों की उपस्थिति में कहा गया है। जिन वाणी में जगह जगह पर यह फरमाया, आँख खोल कर देखो तो सब जगह मिलेगा। ये बात कोई मेरी नहीं है, महावीर की भी नहीं है, ये 2400 तीर्थंकर अनंत तीर्थंकरों की बात है। ये दिव्य धुनी में आई हुई बात है, जिनवाणी के पेज पेज पर है। अच्छी तरह देखोगे तो कदम कदम पर मिलेगा। मैं लोगों को कीमत पर्याय में व्याख्यान करता था तो लोगों से ये कहता था कि लोग पूछते हैं कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, तो मैं क्या जब कहता था कि लाओ मंदिर में से कोई भी शास्त्र उठा के लाओ और उसे आंखें बंद करके ऐसे खोलो, उस पेज पर लिखी है, बोलो मैं उस पेज पर पैसे निकाल के तुम्हें बताऊंगा। पेज पेज पर लिखी है, लेकिन तुम्हें देखने की दृष्टि चाहिए। नहीं तुम्हें तो सीधी लिख दो क्रमबद्ध पर्याय, तुम्हें तो क्रम नियमित पर्याय लिखी है। जीवो ही तावत कृमिनी मात परिणाम उत्पद्ध मानो जीवा, ये क्रम नियमता लिखी है, ऐसे नहीं चलेगी। जा तुम देख, है ना, कदम कदम पर लिखी है। ये मैं 60 साल से अपने प्रवचनों में कहता आया हूँ, चैलेंज दे दे करके लाओ हैं। इसलिए मैंने प्रथमान योग में, चरणान योग में सब प्रमाण उसमें दिए हैं, क्या है में कीमत पर्याय की किताब में। देखो कि एक 2400 तीर्थंकरों का कथन है, 100 इंद्रियों की उपस्थिति में कहा गया है, जिनवाणी में फरमाया है, आँख में लगा। लेकिन हमें तो दिख नहीं रहा, हम तो जिनवाणी पर निरंतर पढ़ते हैं, हम तो 24 घंटा इसमें ही लगे हैं। क्यों कमल जी, क्या उत्तर है? उत्तर है अगले छंद में, पढ़ो। काल लब्धि के आने पर ही हाथ लगेगा, और 5 समवायों के बिन काम न होगा। एक बार तुम निर्विकल्प हो कर के भाई, सहज भाव से स्वयं समझ कर के तो देखो। नियम है कि वो तुम्हारे ज्ञान का गे, तुम्हारी श्रद्धा का सिद्धे काल लब्धि आने पर ही बनेगा। वो 5 समवाय के बिना काम नहीं होगा। तो फिर जब ही होगा, उसके पहले नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर क्या करें? अभी तो हम दूसरा काम करें कि तेरे संसार समुद्र का किनारा बहुत दूर है, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों नहीं लगता है कि मेरे संसार समुद्र का किनारा नज़दीक आ गया है? तो मुझे आप ये बात समझा रहे हो, ये सुनने में आ रही है और मेरे को जच रही है, तो ये कोई ऐसा विकल्प क्यों नहीं आता? देखो है ना, सहज भाव, तुम निर्विकल्प हो करके भाई सहज भाव से तो देखो इसे। पढ़ो भैया ये 65वां छंद। मुक्ति मार्ग में आए तो भी बोझा लेकर, क्रिया कांड का बोझा माथे पर धारण कर। सारे जग की सभी समस्याएं ढो ढो कर, मरे जा रहे अरे निरंतर चिंतित होकर। सुनो, बहुत मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। ये माता मैंने हम तो इतना व्रत करते हैं, इतना उपवास करते हैं, और हमारी समझ में नहीं आता है, हमें भी इसीलिए नहीं आता। क्या हम उपवास करते? उपवास करने में ये खराबी है? आप ये कह रहे हो? अरे हम तो 10 साल से लगातार परिसर में 10 उपवास करने का पुरस्कार जीत रहे हैं।
अब तुम हमें ये धर्म पढ़ा रहे हो क्या? सबसे पहले हम सोनगढ़ गए थे, सच्ची बता रहा हूँ, घटना याद आ रही मुझे। आज मैं जानता हूँ समय बहुत निकल रहा है और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताए बिना नहीं रह सकता। 5-7 आदमी हम गए थे सन 57-58 में। एक भाई हमारे साथ गए थे, उनका नाम इस वक्त में ध्यान नहीं आ रहा, इतनी लंबी लंबी मूछें रखते थे वो। हाँ, मिश्री लाल जी बगलुया वाले, अभी शायद हैं कि नहीं, अशोकनगर में जिंदा है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। उनके छोटे भाई थे बाबूलाल बगलुया, ये सब अमोघ शुभ थे, मेरे चेले चाहते थे समझ लो। तो वो मेरे साथ वहाँ गए थे, इतनी लंबी लंबी मूछें थी। वो वहाँ मेरे से बोले कि दादा हम आपके साथ आ तो गए हैं, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आता। मैं कई बातें तो इतनी सहज आती हैं कि तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? अब क्या करें, हमारी समझ में तो नहीं आता, अब बताओ हम क्या करें? मैंने वही कहते थे कि तुम हमें छुट्टी दे दो तो हम चले जाएं। मैंने कहा कल बात करेंगे। फिर मैंने उनका निरीक्षण किया 24 घंटे, तो मैंने प्रवचन नहीं छोड़ करके उनको ही देखता रहा, प्रवचन में भी। तो वे मुँह से ताव देते रहते थे। तो मैं आया घर पे, मैंने मिश्री लाल जी तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है मैं बताऊं? बोले बता दो तो मैंने कहा तुम ये मूँछों मुड़वा दो, ये मूँछों पे तुम ताव देते रहते हो और तुम्हारा उपयोग निरंतर इन पर रहता है, तो उस पर तुम्हारा मन ही नहीं लगता है, तुम मूँछें मुड़वा दो। तो ये मजाक करते हैं आप, पहले मजाक, ये मूँछों के मुड़वाने से और समझ में आने का क्या संबंध है? मैंने कहा कुछ हो रहा तो मुझ पर भरोसा हो तो तुम मेरे से पूछ रहे हो तो तुम मुड़वा के देख लो। तो नाई के यहाँ जाके मुँह से मुड़वा के आ गए और दूसरे ने बोले आज तो मेरी समझ में आ। सचमुच सच्ची घटना है ये, सन 57-58 की, नाम लेके बता रहा हूँ मैं। और अशोकनगर के जितने लोग होंगे वहाँ पे सब जानते होंगे, और ये टीवी पे भी अभी सुन रहे होंगे, वहाँ सुन रहे होंगे। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? देखो, मुक्ति मार्ग में आए तो भी बोझा लेकर, क्रिया कांड का बोझा माथे पर धारण कर, सारे जग की सभी समस्याएं ढो ढो कर, मरे जा रहे अरे निरंतर चिंतित होकर। कुछ ना कुछ ले लिया है, बस का उपवास ये पालूंगा, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, खुदी का धर्म। और हम जैसे लोगों को जो निरंतर हम इसमें लग रहे हैं, ये सब महिलाएं महाभ्रष्ट मानती हैं, क्योंकि उन जैसा वो क्रियाकांड प्रोग्राम हम नहीं करते हैं ना। अभक्ष भक्षण तो हम भी नहीं खाते, ऐसा मतलब कोई ऐसा बड़ा दोष नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो जिसको धर्म मान के बैठी हैं और जिसको वो करती हैं वो हमें नहीं देखें तो महाभ्रष्ट मानते हैं। और ये महाभ्रष्ट में ही हम जो यहाँ तक आ गए हैं और वे वहीं की वहीं बैठी हैं। नाराज मत हो जाना कोई भी, सच्ची बात कह रहा हूँ मैं। देखो अब ये बता रहे हैं कि समस्याएं माथे पर ढोकर के मरे जा रहे हो, क्रियाकांड का बोझा ले लिया है और कहते कुछ नहीं। यहाँ कहते हैं सारा छोड़ो, बिल्कुल सहज हो जाओ। अभी लोगों को लगेगा सब धर्म छुड़वा रहे। हम धर्म के नाम पर जो भी अभी वो पंक्ति आई थी ना, तुम क्या पढ़ना हो, धर्म के नाम पर बोझा लेकर, है ना, क्या है? मुक्ति मार्ग में आए तो भी बोझा लेकर, क्रिया कांड का बोझा माथे पर धारण कर, सारे जग की सभी समस्याएं ढो ढो कर। 71वां छंद पढ़।
आत्म की दुर्दशा अहो यह भवसागर है, इसमें रहना ही आत्म की मजबूरी है। अरे आज तक इसमें रह कर अनंत दुख सहे, और धर्म के नाम करी बस मजदूरी है। ये सब मजदूरी है, मजदूरी। एक है ना, तुम जिसे धर्म समझ रहे हो ना, वास्तव में वो धर्म नहीं है। धर्म तो ये सहज होना है, वो तो हम टेंशन पाल रहे हैं, है ना। देखो इस जग, यहाँ पढ़ो, इस जग की तुम केवल चिंता ही करते हो, कुछ भी करना अरे किसी का शक्य नहीं है। जग की चिंता छोड़ बंधुवर अपने में आओ, अपने में ही जमो रमो अपने को ध्याओ। वास्तव में चिंता के अलावा तुम क्या करते हो? क्यों नितिन भाई? नहीं दादा, हमें आपकी बहुत चिंता है, बहुत चिंता है। बहुत है ना, बहुत। तो क्यों चिंता क्यों रखते हो? कर दो ना जो कुछ करना है। हैं साहब, हम क्या करें? अभी चिंता जो है ना तुम्हें बहुत, उसकी दुर्दशा यहाँ बता रहे हैं, पढ़ो। इस जग की तुम केवल चिंता ही करते हो, कुछ भी करना अरे किसी का शक्य नहीं है। जग की चिंता छोड़ बंधु अपने में आओ, अपने में ही जमो रमो अपने को ध्याओ। सदाचार से रहो, शुद्ध सात्विक भोजन लो, और अहिंसक वृत्ति ही अनुपम वृत्ति है। न्याय नीति से वर्तन करना अनुपमेय है, पर यह सब कुछ सहज भाव से ही करना है। 3 पंक्तियों में सब साधर्मी मुमुक्षु भाइयों का जीवन कैसा होना चाहिए वो बता दिया। होता है, करना वरना कुछ नहीं है, ऐसा होता है सहज भाव से। कैसा होता है? सदाचार से रहते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, उनकी वृत्ति अहिंसक है, प्रवृत्ति भी अहिंसक है, न्याय नीति से जीवन में न्याय नीति से वर्तन करते हैं। ये अनुपमे, ऐसा इतना शुद्ध सात्विक जीवन हम सबका होना चाहिए। पर यह सब कुछ सहज भाव से ही होना है, इसमें भी जबरदस्ती नहीं करना है, होगी सहज भाव से। किसी भी ज्ञानी जीव की, पूज्य गुरुदेव श्री की चीज़ें ये थी कि नहीं थी? बोलो, सहज भाव से होंगी। किसी भी ज्ञानी के जीवन को देख लो तुम, तो उसके जीवन में ये बातें अत्यंत सहज भाव से होंगी। हाँ बोलो, पढ़ो जो 68वां छंद। सहज भाव से करना क्या सब कुछ होना है, सहज भाव ही तो सच्चा मुक्ति का मग है। असहज होना ही भव है, भव का मग भाई, कर्तापन के बोझे से असहज रहते हो। कर्तापन का बोझा माथे पे रखा है, इसलिए तुम असहज बने रहते हो। कर्तापन का बोझा उतर जाए तो एकदम सहज हो सकते हो। आज अभी हम एकदम सहज हो सकते हैं। जितना होना आवश्यक है मुक्ति के मार्ग में के आरंभ में, मैं समझ लो चौथे गुणस्थान में, गुणस्थानों की भाषा में बात करो तो वो अभी आपके जीवन में कोई अंतर नहीं आए। हम लोगों के भाग्य से ऐसे कुल में पैदा हुए हैं, माँ बाप ऐसे मिले हैं कि जिनकी वजह से हम तो जब पैदा भए तब से ही 2 महीने की उम्र से ही शुद्ध सात्विक भोजन, ये सारी परिणति हमारी अच्छी बनी हुई है ना, एकदम सहज बनी हुई है ना। अब कर्तापन का बोझे हैं। हाँ 68वां पढ़ो भाई।
कर्तापन का बोझ उतारो सहज भाव से, सहज भाव से सहज सहजता में आ जाओ। आना जाना तो केवल भाषा है भाई, आना जाना कहीं नहीं है मोक्ष की मार्ग में। कहते यहाँ तो तुम कहते हो कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जो हो रहा है सहज भाव से होने देना है, और फिर यहाँ कहते हो कि तुम असहज भाव से निकलकर सहज भाव में आ जाओ। फिर ऐसा उपदेश देते हो, फिर वहाँ नहीं करने की भी कहते हो कि डबल डबल मार मारते हो। अरे भाई डबल मोबल कुछ नहीं मारते हैं, हम जो कहते हैं कुछ करने को नहीं कहते हैं, बस जो सहज हो रहा है उसे सहज भाव से स्वीकार करने को कह रहे हैं। यानी आप हमारे कहने से स्वीकार मत करो, वस्तु के स्वरूप की तरफ से स्वीकार करो, है ना। हम अग्नि नहीं छुएंगे क्योंकि आप कह रहे हो कि हम जल जाएंगे, हमारे कहने से नहीं। तुम पहले एक दफ़े छू के देख लो बेटा, और जल जाओ तो फिर मत छूना, समझे ना। यानी तुम सहज भाव से स्वीकार करो। और फिर कहते हैं ये आना जाना जो हम कहते हैं बार बार, ये तो भाषा है, आगम की भाषा है, भगवान की वाणी में भी ऐसा ही आता है। आना जाना कहीं नहीं है मोक्ष मार्ग में, बस एकदम सहज भाव से जो हो रहा है उसको स्वीकार करना है। अभी बोलो, असली तो वो ध्यान में ही होता है। वो जो सहजता के विरुद्ध विकल्प जाल है वो सामान्य हो जाता है। परमात्मा समझ में आए ना, तो बस हो गया, ध्यान हो गया। वो उसमें क्या कर रहे हैं जो जान रहे उसको ही जानने दो सहज भाव से। तो असहजता खत्म कर लो, बस वो ही करते, वो ही ध्यान है, वो ही शुद्धोपयोग है। वो तो मैंने लिखा है ना दृढ़ संग्रह की गाथा में कि वो क्या है, वो बोलना पढ़ना, बोलो नहीं सोचो नहीं अर काय चेष्टा मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, आत्मा में रत रहो। तो ध्यान के बहुत से नाम दिए हैं, इसका शुद्धोपयोग भी कहते हैं, ये कहते हैं, करीब वहाँ 71-72 नाम दिए हैं। इसमें से 10-20 तो मैंने भी दिए हैं इसमें। बोलो, काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल। यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, यही है निश्चय सम्यक ध्यान, यही है परम शुद्ध उपयोग, यही है अद्भुत कार्य महान। यही है परम समाधि योग, यही है परम तत्व की लब्धि, यही है आत्म की संबित, यही है आत्म की उपलब्धि। यही है परम भक्ति का भाव, यही है निर्विकल्प आनंद, यही है परम समरसी भाव, यही है परम शुद्ध आनंद। यही है परम शुद्ध चारित्र। जितना यही है ये सब उसी के नाम हैं। और उसमें से आधे पर्दे मैंने दिए हैं, इसमें तुम्हारे ख्याल में आए। इतना मोटा ख्याल में आ जाए कि इसके कितने ही नाम हो सकते हैं। वो इसलिए बता रहे कि वो बीच में बिल्कुल सहजता आ जाए, कर्तृत्व का वो भूल जाए, तो वो समझ लो शुद्धोपयोग है। घबरा क्या समझ और क्या शुद्धोपयोग में, क्योंकि यहाँ ये तो कह नहीं रहे कि ये करना, ऐसा सोचना, ऐसा, वो तो उसका तो सबका निषेध है। वो सहज ज्ञान और जो सहज वस्तु का स्वरूप है उसमें सहज स्वीकृति रहना और सहज ज्ञान का रहना वही है। वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यदि आप निरंतर सुनोगे महीना 2 महीना तो वो बात तुम्हारी समझ में आने लगेगी कि क्या होता है, क्या करना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा तो कहोगे जी बिल्कुल निकम्मा बना रहे हैं हमें। अरे तुम निकम्मे हो ही, शुद्ध निश्चय ऐसे तो निकम्मे हो।
और हम व्यवहार में से भी निकम्मे बना रहे, क्योंकि 8 कर्म से रहित हो ना। गोमटसार में लिखा है निकम्मा अट्ठ गुणा किंचूड़ा चरम दे दोष। लिखा है कि नहीं है? पढ़ो भाई पढ़ो। अपने में ही रहना है बस अनंत काल तक, अपने में ही रहना है बस केवल मुक्ति। मुक्ति तो केवल अपने परमात्म दशा है, सहजानंदी एवं परमानंद दशा है। आत्म की दुर्दशा अहो यह भव सागर है, इसमें रहना ही आत्म की मजबूरी है। अरे आज तक इसमें रह कर अनंत दुख सहे, और धर्म के नाम करें बस मजदूरी है। काल लब्धि आने पर सब कुछ समझ आवेगा, समवायों के मिलने पर ही काम बनेगा। धीरज धारो धीरज ताहि एक मार्ग है, यथा समय सब सहज भाव से सब कुछ होगा। शांत बोलो बोलो। शांत शांत तुम सहज भाव से शांत रहो तुम, आकुलता से तो कुछ भी ना होना जाना। सब कुछ पहले से निश्चित सर्वज्ञ जानते, उसमें कुछ भी बदल नहीं हो सकता भाई। जो कुछ जैसा आज हो रहा है दुनिया में, उसके बारे में वर्तमान से पूछा जाता। बतलाते या नहीं तुम्हारा मन क्या कहता, बतला देते तो फिर तो सब नक्की ही था। ये नस पकड़ी है, क्योंकि भगवान के प्रति हमारी ऐसी श्रद्धा तो है ही कि वे सब कुछ जानते हैं और उसमें कुछ फेरफार नहीं हो सकता है। तो तुम बताओ कि भगवान महावीर से ये बात पूछते, आज ये यहाँ जो कुछ हो रहा है वो जानते थे कि नहीं जानते थे? सब हाँ जानते थे, कोई नहीं कहता नहीं जानते। तो नहीं जानते थे माने नक्की था, तो उससे नक्की होता है। भगवान तुम जब नहीं नक्की नहीं मानते हो तो तुम भगवान को नहीं जानते हो, तो केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं जानते हो, समझे ना? तो ज्ञानाधिकार को नहीं जानते हो। तो संसार का ज्ञानाधिकार पढ़ो, समझा ना? कहाँ था आपने पढ़ रहे थे? शांत रहो है ना। शांत शांत तुम सहज भाव से शांत रहो तुम, आकुलता से तो कुछ भी ना होना जाना। सब कुछ पहले से निश्चित सर्वज्ञ जानते, उसमें कुछ भी बदल नहीं हो सकता भाई। जो कुछ पढ़ो, जो कुछ जैसा आज हो रहा है दुनिया में, उसके बारे में वर्धमान से पूछा जाता। बतलाते या नहीं तुम्हारा मन क्या कहता, बतला देते तो फिर तो सब नक्की ही था। वे शांत रहे, उनको कुछ भी परिणाम न आया, सहज भाव से रहे जानते और देखते। अनंत वीर के धनी किंतु कुछ भाव न आया, फिर तुम भी क्यों इतने आकुल व्याकुल होते। उनके सुख में रंच मात्र भी भंग पड़ाना, सहज भाव से शांत भाव से रहे जानते। तुम इतने नीचे ऊपर क्यों होते भाई,
सहज भाव से अपने में ही रहो निरंतर। क्या कह रहे भगवान महावीर के ज्ञान में वो आ गया था कि आज क्या हो रहा है जो वो होगा, है ना। और उसमें उनको कोई भी उसके परिवर्तन करने का भाव नहीं आया, सब जानते रहे और परिणामों का बदलने का भाव नहीं आया। अभी कहेंगे ठीक है जो अच्छा हो रहा है तो ठीक है होता रहा। अभी यहीं बैठे अपन सब लोग अपने मन में कैसे भाव आ रहे, कोई को विरोध का भाव आ रहा, कोई को कुछ आ रहा, तो वो सब भगवान महावीर को ज्ञान में आ रहा, अपन को तो नहीं पता, उन्हें चल रहा है, तो उन्हें उसमें कुछ परिवर्तन करने का भाव आता है, नहीं आता, शांत भाव से बैठे रहते हैं। देखो लिखा ना, उनके सुख में रंच मात्र भी भंग पड़ा ना। अब जरा ये समझना तुम सब लोग कि हम मोक्ष में चले जाएंगे, अब वहाँ हमें कुछ नहीं जानने की सुविधा नहीं रहेगी। लोकालोक के सब पदार्थों को हमको निरंतर जानना होगा, जानना सहज भाव से जानेंगे, माने जबरदस्ती नहीं है, वो जानने रूप परिणमन होगा। और अकेले अच्छा ही अच्छा नहीं होगा, बुरा बुरा भी होगा, और यदि उससे वे प्रभावित होने लग जाएं तो वे अनंत सुखी नहीं रह सकते हैं। अपन कहते हमें से तो नहीं देखा जाता, इतनी तकलीफ, बच्चे इतनी तकलीफ में रहे, इतनी गर्मी में रहे, हमसे तो नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता तो क्या कहते, रो तुम भी रो साथ में। तो भगवान तो बिल्कुल रंच मात्र भी दुखी नहीं हुए ना। देखो अनंत वीर के धनी किंतु कुछ भाव न आया, और सहज भाव से देखते जानते रहे, जानने से इनकार भी नहीं किया, हम तो नहीं जानेंगे, हमसे नहीं देखा जाता, तो मोक्ष में काहे को आए। तो भैया मोक्ष में जाने के पहले तुम एक दफे सोच लो, तुम्हें सब देखना पड़ेगा। कुछ भावना आया तो फिर तुम भी क्यों इतने आकुल व्याकुल होते हो, तुम क्यों हो रहे, उस देख देख के दुखी थे, तुम क्यों हो रहे, नहीं मुझे बदलना पड़ेगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। जब जो वो अपना बोला था ना, वो समाधि मरण के विरुद्ध वो जज ने फैसला दिया था कि तुम समाधि मरण नहीं ले सकते हो, तो बहुत बहुत बातें होती थी, सब पंडितों गांव-गांव में सब पंडित लोग उपदेश देते थे, मैं भी देता था उसके। लेकिन मैं एक बात कहता था सबसे, ये बताओ कि ये चाहे जैसा कानून पास कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मेरे घर में मैं आज रोटी नहीं खाऊं तो कौन आता है पूछने। ये अरबपति लोगों ने लिया है समाधि मरण, और वे नहीं खाएंगे तो गवर्नमेंट जाएगी, पुलिस जाएगी, उन्हें ज़बरदस्ती दूध पिलाएगी। क्यों क्यों तो अखबारों में छापते हैं, 8 दिन से नहीं खाया, 10 दिन से नहीं खाया, है ना, उन्हें ब्लड प्रेशर ऐसा है, फलाना ऐसा है, छाप, तब तो वे आते हैं ना। उनमें लेकिन लाखों लोगों को खाने को नहीं मिलता है, तो ये पुलिस उनकी चिंता करती है कि उनने क्यों नहीं खाया। कौन की, अरे कहाँ हस्तक्षेप हो गया, हमारे धर्म में हस्तक्षेप, काय का धर्म में हस्तक्षेप, क्यों। यदि वो कानून पास हो जाता, क्या नाम दीपक भाई, तो फिर अपन समाधि मरण नहीं ले पाते हैं। हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है। अब हमने भी आज शाम को खाना नहीं खाया तो कोई ने नहीं पूछा, घबराना नहीं कि कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम इसलिए भूखे रह गए। मतलब कौन किसको करता है, तुम जबरदस्ती आ बैल मुझे मार, अखबार में निकाल के दोगे और ऐसा हो जाएगा, इतने दिन हो गए अभी मरण हो जाएगा, तो आगे कोई कहता नहीं। तो मैं ये भी लोग कहते जी तो तुम उसके विरुद्ध बोल रहे, गवर्नमेंट का पक्ष ले रहे, तो पक्ष सत्य का ले रहे कि गवर्नमेंट का ले रहे, कहाँ संकट है। अपन कोशिश पूरी कर लो और केस में अपन जीत जाएं, और हमने उनको सब वकीलों को साधन दे, वो सब दिए से संजीव गोदा को भेजा सब कि जाओ बताओ, सब प्रमाण आगम के दिए, हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन काय का संकट वंकट है। तुम खूब आराम से समाधि लो ना। ये श्वेतांबर भाइयों से मैं हाथ जोड़ता हूँ कि जी इतना प्रचार नहीं करें,
ये रोजीना टीवी पे, सामान पे, ये पे इतने डॉक्टर आ रहे हैं, इतने ये लग रहे हैं, ये देख इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए हल्ला गुल्ला हो रहा है। नहीं, कोई कुछ नहीं होता। तो ये कहते हैं आकुल, तो तुम इतने भगवान सब देख रहे और तुम आकुल व्याकुल नहीं हो रहे, तुम भी क्यों आकुल? तो मोक्ष में आकुलता नहीं है तो मोक्ष मार्ग में भी आकुलता नहीं हो। अब एक ही छंद रह गया, बस एक पढ़ेंगे, बस वो पढ़ो। सहज भाव से ही रहते हैं सभी 76वां। उनके सुख में रंच मात्र भी भंग पड़ाना, सहज भाव से शांत भाव से रहे जानते। तुम इतने नीचे ऊपर क्यों होते भाई, सहज भाव से अपने में ही रहो निरंतर। नीचे ऊपर होने का अर्थ तो समझते हो? ये हिंदी का फ्रेज है, इतने नीचे ऊपर क्यों हो रहे हो, मतलब बहुत साधारण सी बात है, हैं? भगवान आकुल व्याकुल नहीं हुए, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। सारे संसार के जीवों की परिणति को देख रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कि और काल ऐसा आएगा, पंचम काल आएगा, अंत में आएगा, ये होगा वो होगा, सब जान रहे हैं। तो कोई इलाज तो बताओ, कि कोई इलाज बताने की जरूरत ही नहीं है, वो होने ही नहीं है, कुछ बदला बदली संभव ही नहीं है, वो ये भी जान रहे हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं तुम्हें इतने नीचे ऊपर क्यों होते भाई, सहज भाव में अपने में रहो, ये असली धर्म है। देखो अब आगे कल अपन जो पढ़ेंगे कोशिश करेंगे पूरा हो जाए, और बाकी परसों में पूरा फिर पढ़े समझ में पढ़ेंगे। नहीं होगा तो जितना होगा उतना। एक पंक्ति अभी सुनाना चाहता हूँ, पढ़ो। सहज भाव से ही रहते हैं सभी जिनेश्वर, बे ही है आदर्श हमारे सब जग जाने। क्यों न चले हम उनके ही मार्ग पर भाई, और न कोई मार्ग निरापद है इस जग में। हमारे सभी जिनेश्वर इसी मार्ग पर चल रहे हैं, यही रास्ता है, उन्हीं का बताया ये मार्ग है, और वो मार्ग बिल्कुल निरापद है। हम सब उसी पर क्यों नहीं चलें? अवश्य हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए। देखो ये जग वालों को नहीं जचेगा, क्योंकि ये पंडित जी तो ऐसे हैं कि कुछ मत करो, बस कुछ मत करो, सहज भाव से बदला बदली का भाव मत करो, लेकिन वस्तु का स्वरूप नहीं समझा है। इसका मतलब ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए, वो खुद नहीं कर रहे हैं और हम कर रहे हैं उसका भी निषेध करते हैं, तो उनकी जो स्थिति है हम क्या करें। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, मेरे विद्यार्थी कम से कम, कि जो ये एक एक शब्द है ये जनवाणी के अनुसार है कि नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बात मैं जनवाणी के विरुद्ध बोल रहा हूँ, कि जनवाणी में जो बात नहीं है वो बोल रहा हूँ। तुमने अपने आँख हाथों से आचार्यों की गाथाएँ पढ़ी हैं, उनकी अर्थ देखे हैं, और बराबर तुम भाषाओं के विशेषज्ञ भी बन रहे हो, सब जाना है, तो ये परम सत्य बात है। अभी जैन धर्म तुम्हें नहीं मानना हो तो मत मानो, लेकिन जैन धर्म जो है हम वो ही बता रहे, हम उसके बताने में क्यों डरें और क्यों विरत हों। इस जगह को स्वीकार कर, कसाय भाव से हम कुछ करते नहीं हैं। टोडरमल जी की भाषा में कहें कि वे लड़ेंगे तो हम तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें मुक्ति का मार्ग हमारे ख्याल में आया है तो हम बताए बिना भी रहेंगे नहीं। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा, तो अपना तो ये मार्ग है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप,